जहाँ हम इवेंट्स की बात करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आई, काफ़ी सालों बाद एक आईसीसी इवेंट पाकिस्तान आया। और क्या फ़र्क पड़ता है जब एक आईसीसी इवेंट आपके मुल्क में हो रहा होता है, आप होस्ट कर रहे होते हैं? फ़र्क ये पड़ता है कि जिन लोगों से आप दूसरे मुल्कों में मिलते हैं, दूसरे ममालिक में मिलते हैं, अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों से, उनसे कनेक्टिविटी फिर से बनती है अपने ही मुल्क में। सो ऐसे ही एक बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि भारत से आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, सुनंदन लेने साहब। जी, कैसे हैं आप? खुश आमदीद। बहुत बढ़िया हूँ, मज़े लूट रहा हूँ। 4 दिन हो गए पाकिस्तान आए हुए। सिर्फ एक ही बात का दुख है, एक ही दिन बचा है। कम छोटा ट्रिप था, बड़ा बहुत ही छोटा, क्योंकि पहले जो ट्रिप किया हमने 2004, ये T20 ट्रिप हुआ ना आपका, उससे भी कम, उससे भी कम, क्योंकि 2006, 4 और 6 में यूसुफ भाई को तो पता है 50-50 दिन के हमने टूर किए हुए। इनके घर पे खाना खाया है। हाँ। तो कैसा अभी तक कैसा ट्रिप रहा? बढ़िया बढ़िया, क्योंकि पहले हम इस्लामाबाद गए, पिंडी गए, फिर लाहौर आए हैं, बीच में तक्षशिला गए, राजकटास गए, तो मेकिंग मोस्ट ऑफ इट। आप तो ऐसी जगह चले गए जहाँ शायद मैं भी नहीं गई भी। नहीं सवेरा जी, क्योंकि क्या होता है, टेस्ट मैच चालू होता है ना जी, तो समझो 10 बजे मैच चालू हो रहा है, तो 8 से हम फंसे हुए रहते हैं, आपको तो पता है, और शाम को 8 बजे ख़त्म होता है काम। जब T20 या वनडे क्रिकेट हो तो आपको सुबह का वक्त मिल जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें तो बहुत कुछ आप देख सकते हो, ये मेरा कहना है। अच्छा, ये जो आपने अभी यहाँ कुछ देखा है, काफ़ी बरसों बाद आप यहाँ पर आए, क्या बदला आपको लगा? बदला थोड़ा सा ये लगा कि पहले जब मैं राजकटास गया था 2004 में, तो इतना साफ सुथरा नहीं था। जो मैं परसों गया हूँ, सचमुच इतना बढ़िया बन चुका है अब, और मज़ा आ गया। तक्षशिला का भी म्यूज़ियम जो हमने देखा था वो अब बहुत अच्छा हुआ है। उसके जो अपकीप है जो बहुत बहुत अच्छी की है। तो मेरे ख्याल से बदलाव आए, और जो बदलाव आए वो मुझे अच्छे लगे। बदलाव तो आया गद्दाफी स्टेडियम में भी। आपने कई साल पहले गद्दाफी स्टेडियम देखा था, उसका भी बदलाव अच्छा लगा? 2 चीज़ें हैं जी। एक अच्छे शहर होते हैं, जैसे इस्लामाबाद भी अच्छा शहर है, लेकिन लाहौर को कैरेक्टर है। वैसे बाकी स्टेडियम भी अच्छे हैं, लेकिन गद्दाफी को एक कैरेक्टर है। नया स्टेडियम बन चुका है, लेकिन वो कैरेक्टर गया नहीं है। क्योंकि मैं कल जब अंदर जा रहा था तो मेरा दिल थोड़ा सा बैठ रहा था कि भाई ये नया वो, उसके चक्कर में क्या वो अपना सोल खो न दे, आत्मा खो न दे, लेकिन वो नहीं हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, सो सोल वहीं रही, बट वो सोल यूसुफ वहीं रही, पर कारकर्दगी वहाँ नहीं रही। कारकर्दगी के लिए हमें सिलेक्शन पे पहले ही बताया कि बहुत पुअर थी, लेकिन प्लेइंग 11 भी हमारी गलत थी। उसको भी हमें बेहतर करना चाहिए था। इसके लिए आपको सिलेक्टर्स, कोचेस और प्लेयर्स वो लेने जो टीम को चैंपियन बनाए, ये नहीं कि घुमाए। हमें ऐसे लोग चाहिए। यूसुफ कलामी की बात चाहूँगा, आपने चैंपियन बनाने की बात की। पाकिस्तान के कोच अजहर महमूद साहब अभी थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने मैच से पहले बारिश हो रही थी, वो जैसे पाकिस्तान के अरमानों पर बारिश पड़ी है, और वो वहीं पर बारिश के दौरान बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हमें प्लेस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि ये मौजूदा प्लेस में कहीं ट्रस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कमी है? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि एक चीज़ उन्होंने मानी है कि हम अच्छा नहीं खेले, लेकिन एक चीज़ है कि हमारी प्लानिंग सही नहीं है। इसको अभी तक कोई भी नहीं माना, सब जो है ना वो जस्टिफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, वो अपनी गलती को और जो कमी को ना मान लेते हैं और आगे बेहतरी के लिए काम करते हैं, और फिर मीडिया भी, लोग भी देखते हैं कि यार ये बात को मान रहे हैं और इसको बेहतर करेंगे। लेकिन जिस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं कैप्टन और कोचेस, उससे ये लग रहा है कि आगे भी ऐसे ही होना है। तो हमें देखें ना, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप तब्दीली तो नहीं ला सकते ना। हमारी प्लानिंग का तो उन्होंने बात की नहीं, तो इसका मतलब कि आगे भी ऐसे ही समझे फिर होना है। क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं किसी मतलब आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने कह दिया कि ये अच्छा नहीं खेले, लेकिन हिकमत अमली की बात जो है वो नहीं कर रहे। लेकिन हमारी प्लानिंग, हम किसी एक को तो नहीं कह रहे, प्लानिंग तो सब नहीं करनी है ना। तो प्लानिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा, तो ये जस्टिफाई चल रहा है तीनों की तरफ से अभी, जो आई है कोचेस की तरफ से भी और कैप्टन की तरफ से भी। एक ही प्लान बयान लग रहा है हमारे माइंड में, क्या सब पाकिस्तान के माइंड में आएगा कि यार ये तो मान ही नहीं रहे गलती को, तो ये आगे भी यही करेंगे। तो हमें ठीक करने के लिए पहले मानना पड़ता है कि ये मेरे से गलत हुआ है, हमारे से गलत हुआ है, फिर बेहतरी के चांसेस आते हैं। और देखिए, जो हमने, मैं एक चीज और पूछूंगा, जो हम
पिछले 5-6 टूर पे प्लेयर्स को साल लेके जा रहे थे, उनमें से तो हमने किसी को लाया नहीं, बाहर से एकदम प्लेयर ले आए। बिल्कुल। तो इसकी वजह से देखें बहुत से हमारे यंग टैलेंट जो है ना, वो जो है उनका कॉन्फिडेंस तबाह हुआ है। इस तरह यंग जो है ना, वो उनका कॉन्फिडेंस खराब होता है, शैटर्ड होता है ये जो हुआ है। तो आपने जो 5-6 सीरीजें कराई हैं उनको हटा के एकदम नए ले हैं, तो ये आप यंगस्टर के कॉन्फिडेंस फिर जीरो पे ले आए हैं उसको, जिसको आपने कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया, जिसका आपने एक्सपीरियंस कराया। सुनंदन सर, हम तो इंटरनली इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आप एक्सटर्नली देख रहे हैं, यू हैव एन ईगल आई व्यू। आपको क्या लगता है, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट वेंट रॉन्ग से ज़्यादा यूसुफ भाई जो बोल रहे हैं वो इतना सच बात है कि जब तक गलती कबूल नहीं करोगे सुधारने का कोई चांस नहीं। और इसमें अगर लेले स्टाइल में बोलना है, इनको सबको GTU का रोग लगा हुआ है। हाँ, GTU का रोग क्या? गिरे तो भी टांग ऊपर। गुड वन। ठीक है, तो ये GTU का रोग। हाँ, GTU का रोग अगर आपको लगेगा तो कोई आपको संभल नहीं सकता। कि पहले तो ये है कि चलो आपको टीम का जो माहौल बना के रखना है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना है, ये ओवर प्रोटेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप खुद को आईने में देख के कबूल नहीं करोगे भाई ये गलती हो रही है, तब तक होगा नहीं। और ये वो बात होती है ना कि सबको इकट्ठा आके, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, टीम मैनेजमेंट हो, कप्तान हो और प्लेयर्स हो, इन सबको इकट्ठा आके ये कश्ती चलानी पड़ती है जी। और वो अगर एक कोई तो लंगड़ा हो गया तो दूसरे के ऊपर उसका असर होता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि गलती कबूल करनी पड़ेगी तो ही आगे जाके चांस है। बट आप बहुत अरसे से और बहुत जाहिर सी बात है इंटरनली BCCI को फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उनका हिसाब किताब। क्या वहाँ नहीं होता ऐसा? क्या वहाँ गलत डिसीजंस नहीं होते? अगर होते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि वो टीम पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। नहीं, सचमुच होते हैं। आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें जी, बहुत बुरा वक्त गया है इंडियन टीम का जी। और जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सवेरा, ट्रस्ट मी जी, ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड करी, मैंने यही सवाल गौतम गंभीर से पूछा कि भाई आप कबूल नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे? बोला आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट। ऐसे करके उन्होंने कबूल नहीं किया गलती, कहा कि मैं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं पहला इंसान हूंगा, लेकिन किया नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इंडियन टीम की भी गलती होती है, लेकिन उसकी तरफ इंटरनली स्ट्रांगली देखने वाले, चाहे विराट हो चाहे रोहित हो, ये सीनियर प्लेयर्स है जो खुद के ऊपर खुद क्रिटिसिज्म लेते हैं। रोहित ने खुद को बाहर निकाला लास्ट टेस्ट मैच, बिल्कुल। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि अचानक कुछ नहीं होता, अरे बाप रे ये कैसे हो गया। चाहे कोई भी आपको आपत्ति आने वाली है तो उसका एक कुछ न कुछ तो सिम्टम्स मिलती है। ये जो है ये पाकिस्तान टीम के लिए अचानक नहीं हुआ है, ये मेरा कहना है। आस्ते 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 करते हुए, आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये आया है। इसलिए ये समझ में नहीं आया ये नहीं बोल सकते आप। और दूसरी बात, जो 23 में हमने देखा कोई तब्दीली नहीं की, 24 में फिर देखा फिर कोई तब्दीली नहीं की, और 7 महीने बाद हम फिर एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं और वही बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो बात होती है। इसलिए जो ये बोल रहे थे कि पहले कुछ प्लेयर थे आज नजर नहीं आ रहे, टूर पे जा रहे नजर नहीं आ रहे, तो ये एक टीम को बांधने वाली स्टिच, इकट्ठा स्टिच करने वाली बात होती थी। जैसे इंजी भाई होते थे, यूसुफ भाई होते थे, यूनुस भाई होते थे, ये तीनों मिला के एक कोर जो है वो होल्ड करते थे। आजू बाजू में उनके नए लड़के आते थे और वो परफॉर्म कर जाते थे। तो ये बात उनको अभी तक क्यों नहीं समझ में आ रही है कि बाबर आजम समझो है, एक बंदा है रिजवान, मैं बोलूँ विकेट कीपर बैट्समैन है, पहले वो विकेट कीपर है, लेकिन आपको अच्छे बल्लेबाज हो या अच्छे गेंदबाज हो, जैसे गेंदबाजों के इसमें आप सेट हो, 3 फास्ट बॉलर आप लगातार, फिर वो बल्लेबाजी में क्यों नज़र नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से कंटिन्यूसली वो एक, और उसका असर ये होता है कि आप ये अगर कबूल नहीं करोगे तो कितना भी मैं ऐसे बैठे दिखाऊंगा, फिर भी मुझे पता है कि भाई घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे एसी में भी, इसका फिर उसका असर खेल पे होता है।